अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज टाइम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, आज सेकंड रमज़ान है और मौसम देखें किस कदर हसीन हुआ है। बारिश हो रही है यहाँ इस्लामाबाद में, कॉन्टीन्यूस रात से बारिश लगी हुई है। रात को 12 बजे के बाद से कॉन्टीन्यूसली बारिश हो रही है और अभी भी देखें कितना प्यारा मौसम, और इस मौसम की वजह से रमज़ान का मज़ा डबल हो गया है। चलें जी, जैसे कि मैंने अपने कल के व्लॉग में आपके साथ थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट टिप्स शेयर की थी रिलेटेड टू रमज़ान, और उसमें मैंने आपको इफ्तार टाइम को मैनेज करने की भी फ्यू टिप्स दी थी। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपना सेकंड रमज़ान का इफ्तार जो प्रिपरेशन है वो शेयर करने लगी हूँ कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप लेकर चलें तो आप बहुत आसानी से कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं और बहुत आसानी से अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। ये देखें जी, अभी 4 बजे हैं। मैंने जैसे कि आपको कल के व्लॉग में बताया था कि मैं अपने असर की टाइम से आधा घंटा पहले मैं किचन में एंटर हो जाती हूँ, हाफ प्रेप कर लेती हूँ और असर पढ़ने के बाद बाकी जो आधा घंटा है उसमें मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को रेडी करती हूँ ताकि मगरिब से आधा घंटा पहले का टाइम मेरे पास फ्री हो और उसमें मैं कुरान और दुआ कर सकूँ। तो चलें जी, अभी 4 बजे हैं, मैं किचन में एंटर हुई हूँ और सबसे पहले ये मेन्यू देखें। आज का जो मेरा मेन्यू है, आज मैं इफ्तार में बनाने जा रही हूँ मैक्रोनीज, उसके साथ मैं माश की दाल के दही भल्ले बनाऊंगी, फ्रूट चाट बनाऊंगी, स्प्रिंग रोल्स ऑलरेडी बने हुए हैं, उनको मैंने बस फ्राई करना है, और पकौड़े बनाऊंगी क्योंकि मौसम आज बहुत अच्छा है। डेली सहरी के बाद मैं इस तरह से मेन्यू अपने फ्रिज में पेस्ट कर देती हूँ और सहरी के बाद मैं प्लान कर लेती हूँ कि मैंने किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है। अब आप ये देख लें, मेरी डायरी का पेज है जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि बॉयल मैक्रोनीज जब मैंने बनानी है तो उसके लिए मुझे बॉयल क्या क्या चीज़ें करनी है, कटिंग्स में मुझे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, इसके अलावा दही भले हैं तो उनके लिए मुझे क्या कटिंग्स करनी है। स्टेप बाय स्टेप मैंने हर चीज़ लिखी है। इसके साथ मैंने नंबरिंग भी कर ली है कि नंबर 1 पे मुझे सब चीज़ों को बॉयल कर लेना है, सेकंड पे मुझे सारी कटिंग्स कर लेनी है। जैसे कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगर आप पहले से चीज़ों को कट कर लेते हैं ना तो फिर बाद में आपके पास जस्ट मिक्सिंग और फ्राइंग रह जाती है जो कि ईजी हो जाती है। सो सबसे पहले मैंने बॉयल करने के लिए चीज़ें रख देनी है जो मुझे बॉयल करनी है। लाइक मैक्रोनीज के लिए मुझे मैक्रोनीज बॉयल करने को रखनी थी, और इसके अलावा मुझे वेजिटेबल्स में कैरेट और पीस ये मैंने बॉयल करने के लिए रखने थे। तो ये दोनों चीज़ें, इनका पानी मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। उसके बाद जी फिर मैंने चिकन बॉयल करना है। जब मेरी वेजिटेबल्स बॉयल हो जाएंगी तो मैं चिकन को बॉयल कर लूँगी। फिर आ जाते हैं सेकंड स्टेप पर, कटिंग्स की तरफ। अगर कटिंग्स आप पहले से कर लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है और आपका बहुत सारा टाइम आराम से मैनेज हो जाता है। अब सबसे पहले तो मैंने कैरेट कट कर लिया क्योंकि मुझे इसको बॉयल करना है। ठीक है, कैरेट कट कर लूँगी, इसको वॉश करके रख देंगे और फिर इसको जो है ना वो बॉयल करने के लिए हम चढ़ा देंगे। कैरेट थोड़ा सा कम टाइम में बॉईल हो जाती है, मटर ज़रा ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो मैंने पहले मटर डाल दिए हैं। जैसे ही ये हाफ बॉईल होंगे तो मैं फिर इसमें कैरेट भी ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो कैरेट कट करके मैंने उसको वॉश कर लिया अच्छे से और फिर मैंने उसको साइड पर रख दिया है ताकि ये तो मेरा काम आसान हो जाए। ठीक है, मैक्रोनीज में आपको पता है कि छोटी छोटी कितनी ज़्यादा कटिंग्स होती हैं, काफ़ी सारी वेजिटेबल्स आपको कट करनी होती हैं। पहले से अगर आप कट करके रख लेते हैं ना तो फिर बस एंड पर आपने जल्दी जल्दी मिक्सिंग करनी होती है। इसका इतना कुकिंग टाइम भी नहीं होता, बस मिक्सिंग करनी होती है और सर्व कर देते हैं आप गरम गरम मैक्रोनीज। ठीक है, सो मैंने कटिंग के लिए जितनी भी वेजिटेबल्स मुझे रिक्वायर्ड थी मैक्रोनीज के लिए वो मैंने ले ली है, और साथ ही मैंने पकोड़ों के लिए भी मुझे कटिंग चाहिए थी, दही भलों के लिए कोई कटिंग नहीं चाहिए, और फ्रूट चाट के लिए फ्रूट तो मैं एंड में बिल्कुल कट करती हूँ ताकि फ्रूट फ्रेश रहता है उससे। ठीक जी, तो फिर मैं यहाँ पर मैंने सारी वेजिटेबल्स जितनी मुझे चाहिए मैक्रोनीज के लिए और पकोड़ों के लिए प्याज और आलू चाहिए, तो इन सब वेजिटेबल्स को मैंने निकाल लिया है और अब मैं इनको स्टेप बाय स्टेप कट कर लूंगी। अच्छा, और इसमें भी मैं स्टेप वाइज चलती हूँ। लाइक जब मैक्रोनीज बनानी है तो उसके लिए सबसे पहले हम गार्लिक को सौते करते हैं, फिर उसमें अनियन डालते हैं, फिर मैं उसमें टमाटो पेस्ट थोड़ा सा डाल देती हूँ, देन फिर मैं कुछ वेजिटेबल्स ऐड करती हूँ, चिकन ऐड करती हूँ, फिर बॉइल्ड वेजिटेबल्स ऐड करती हूँ, फिर पास्ता ऐड करते हैं, ऊपर सारे स्पाइसेस डाल देते हैं। ठीक है, इस तरह से मैं बनाती हूँ। सो मैं स्टेप बाय स्टेप ही अपने वेजिटेबल्स को भी कट करती हूँ। लाइक पहले मैंने गार्लिक को चॉप कर लिया है, उसके बाद में बाकी जितनी भी मुझे कैप्सिकम, कैबेज और अनियन और टोमेटो पेस्ट जो चीज़ें मुझे चाहिए उनको फिर मैं ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप कट कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर जी मैंने मैक्रोनीज बॉईल करने के लिए रखी हुई थी, मेरी मैक्रोनीज भी बॉईल हो गई हैं और जी मेरा जो वेजिटेबल्स थी वो भी बॉईल हो गई हैं। सो मैंने फ्लेम को यहाँ ऑफ कर दिया है और थोड़ी देर इनको मैंने स्टीम पर छोड़ दिया है। अच्छा, यहाँ पर एक और टिप है जी कि एक रेसिपी के लिए आपको जितनी कटिंग्स चाहिए होती है ना, आप वो कोशिश करें कि एक कोई डिश आप प्लेट ले लें, उसमें आप सारी कटिंग्स जो है वो रखते जाएँ। इससे बर्तन बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। आपको पता है कि अफ्तारी में बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं और जिनको धोना फिर मुश्किल लगता है।
मैंने लास्ट फ्यू ईयर्स से मेरी हेल्पर आती थी शाम में और वो मेरे बर्तन जितने भी होते थे इफ्तारी के वो वॉश कर देती थी, और सहरी के बाद भी वो सुबह आती थी जब फॉर होम क्लीनिंग, तो उस टाइम फिर वो मेरे सहरी के सारे बर्तन वॉश कर देती थी। लेकिन इस साल मैंने अपने बर्तन खुद वॉश करना स्टार्ट किए, क्योंकि वो बर्तन पड़े रहते हैं और फिर अच्छा भी फील नहीं होता, और दूसरा ये कि साथ साथ जब बर्तन और सब चीज़ें वॉश हो जाती हैं तो किचन आपका ऑल टाइम सेट एंड रेडी रहता है, क्लीन रहता है और बहुत अच्छी वाइब आपको आती है। सो इस बार तो जी मैंने बर्तन सारे खुद ही वॉश करने हैं, और यहाँ पर जी मैं स्ट्रेन कर रही हूँ मैक्रोनीस को। मैक्रोनी स्ट्रेन कर देंगे, अपनी वेजिटेबल्स जो बॉईल हो गई हैं उनको स्ट्रेन कर देंगे। मेरी वेजिटेबल्स बॉईल हो गई थी तो मैंने अब चिकन भी बॉईल करने के लिए रख दिया है। अच्छा, चिकन के लिए मैंने ड्रम स्टिक्स ली हैं, क्योंकि मैक्रोनीज पास्ता वगैरह में मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी जो बोनलेस चिकन होता है ना, ब्रेस्ट पीस, वो अच्छा नहीं लगता। सो वी प्रेफर कि हड्डी वाला हम जो मीट है ना वो हम यूज़ करें इन मैक्रोनीज और मतलब पास्ताज वगैरह में। सो मैंने इसलिए ड्रम स्टिक्स ले ली हैं, मैंने बोनलेस नहीं लिया। ड्रम स्टिक्स को मैं बॉईल कर दूँगी और ये बहुत सॉफ्ट होता है और च्यू करने में भी आसान होता है। जो ब्रेस्ट पीस होता है ना वो थोड़ा सा मुझे ज़रा हार्ड लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने बाकी जितनी वेजिटेबल्स हैं, लाइक मुझे मैक्रोनीज के लिए कुकम्बर चाहिए, कैबेज चाहिए, कैप्सिकम चाहिए और मुझे अनियन चाहिए। अनियन तो मैंने पहले ही कट कर लिया, तो बाकी जितनी वेजिटेबल्स हैं मैंने कट कर ली हैं। साथ ही मैं अपने मैक्रोनीज में पोटैटो भी फ्राई करके डालती हूँ, लाइक जो फ्राइज होते हैं ना वो भी मैं ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं आलू कट करने लगी हूँ फ्राइज के लिए। अच्छा, इसकी एक और टिप मैं आपको देती हूँ कि जो आपको वेजिटेबल्स लाइक 2-3 रेसिपीज़ में चाहिए ना वो एक साथ आप कट कर लें। जैसे मुझे आलू पकौड़ों के लिए भी चाहिए और मुझे मैक्रोनीज के लिए भी चाहिए, सो मैंने दोनों के लिए आलू जो है वो कट कर लिए। अच्छा, इतनी प्रिपरेशन मैंने असर से पहले तक कर ली थी। अब असर का टाइम हो गया था तो फिर मैंने 5 बजे मैं असर की नमाज अदा करती हूँ, तो मैंने नमाज पढ़ ली। उसके बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई। अब मैं अपनी फ्राइंग स्टार्ट करूँगी। अच्छा, फ्राइंग में भी मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगी। लाइक सबसे पहले मैं जो फ्राइज़ हैं उनको मैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मुझे मैक्रोनीज के लिए वो चाहिए। अब ये ना हो कि मैं मैक्रोनीज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ और मेरे फ्राइज़ जो हैं वो रेडी ना। इसके अलावा मैंने माश की दाल के दही बड़े बनाने हैं। उसके लिए माश की दाल मैंने जब सहरी सुबह की तो मुझे पता था आज का मेरा मेन्यू क्या है, बिकॉज आई ऑलरेडी हैड प्लान फॉर इट। जब आपने ऑलरेडी प्लान किया होता है ना हर चीज़, तो फिर आपको बहुत आसानी हो जाती है। आपके माइंड में क्लियर होता है कि आज आपने क्या बनाना है और उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो आप पहले से प्रिपरेशन कर लेते हैं और एंड टाइम पर वो जो क्योस होता है ना किचन में इफ्तारी के टाइम, उससे आप बच जाते हैं। सो सुबह सहरी के बाद ही मैंने माश की दाल को सोक कर दिया था पानी में, क्योंकि मुझे पता था कि ये मुझे इफ्तार टाइम पे चाहिए होगा। मैंने माश की दाल के बड़े बनाने। अच्छा, बड़े आप पहले भी बना के फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन मेरे फ्रीज़र में ऑलरेडी इतनी चीज़ें इकट्ठी हो गई थी कि मैंने मैं फ्रीज़र में उतनी ही चीज़ें मैं फ्रीज़ करती हूँ फॉर रमज़ान, जितनी के फ्रीज़र में आ जाए, और जो ज़रूरी हो, जो ज़्यादा टाइम टेकिंग होती हैं, उनको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। लाइक जब माश की दाल के दही बड़े वो तो इतना टाइम नहीं लेते। आपने मॉर्निंग में इसको सोक कर दिया और ये देखें शाम में आपने जो है ना इफ्तार के टाइम सिर्फ इनको ब्लेंड करना है। इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करने हैं। लाइक मैं इसमें साल्ट ऐड करती हूँ, रेड चिली पाउडर ऐड किया है, ज़ीरा ऐड किया है, थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड किया है ताकि वो अच्छे से फ्लफी हो जाए और फूल जाए। ठीक है, और इसमें मैं पानी डाल के उसको ब्लेंड करूँगी। बस इतनी सी देर में ब्लेंड हो जाने हैं, तो फिर उनको आराम से फ्राई कर लेना। इतना ये टाइम टेकिंग नहीं होते। आप बाकी चीज़ें जब रेडी कर रहे होते हैं तो साथ साथ आपकी फ्राइंग हो जाती है, इसलिए मैं फिर इनको पहले से बना के मैं फ्रीज़ नहीं करती। अदरवाइज आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और टिप आपको देती हूँ कि मैं जब ये फ्राइंग आइटम्स रेडी कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं ओवन ऑन कर देती हूँ, प्री हीट कर देती हूँ उसको 30 मिनट्स बिफोर। जैसे मैं फ्राइंग स्टार्ट करती हूँ तो साथ ही मैं ओवन को भी ऑन कर देती हूँ। जैसे ही मेरी फ्राई आइटम्स रेडी होते हैं मैं उनको ग्रिल में यानी ओवन के अंदर मैं उनको रख देती हूँ, और जो उसकी फ्लेम है ना ओवन की बिल्कुल बहुत हल्की डिम कर देती हूँ। उससे आपकी जो फ्राइंग आइटम्स हैं वो क्रंची रहते हैं, क्रिस्पी रहते हैं और सॉगी नहीं होते। अगर आप हॉट पॉट वगैरह में रख देते हैं ना तो फिर वो गर्म तो रहते हैं लेकिन वो क्रिस्पी नहीं रहते, सॉगी हो जाते हैं। तो इस तरह से आपके गर्म भी रहेंगे और क्रंची और क्रिस्पी भी रहेंगे। यहाँ पर जी मेरे दही बड़ों के लिए बड़े भी फ्राई हो गया और मैंने दही में पिसी हुई चीनी मिक्स करके उसको भी मैंने रेडी करके साथ में कर दिया। अब मैं सर्विंग से पहले इनको असेंबल कर लूँगी। अब जी मैंने यहाँ पर मैक्रोनीज के लिए मिक्सिंग स्टार्ट कर दी है ताकि
ये भी रेडी हो जाए और बिफोर सर्विंग मैं इनको स्टीम पर रख दूंगी ताकि फिर सर्विंग के टाइम ये गरम गरम रहे। और साथ साथ जैसे ही इसकी मैं मिक्सिंग कर रही हूँ तो साथ में मैं इसके लिए जो मैंने चिकन बॉईल किया था उसको भी मैं श्रेड कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने गार्लिक को थोड़ा सौते किया है और फिर उसके बाद मैंने इसमें अनियन भी फ्राई कर लिया। जो साथ में आपने देखा होगा बड़े फ्राई हो रहे हैं, ये थोड़ा सा मेरा बैटर रह गया था तो इसको मैंने सोचा कि मैं फ्राई करके इनको मैं फ्रीज कर लेती हूँ। अच्छा जी, साथ साथ मैक्रोनीज भी रेडी हो रही हैं। अब मेरा रह गया है जी फ्रूट चाट, और फ्रूट चाट में एंड पर तैयार करती हूँ। फ्रूट चाट के लिए भी मैंने जल्दी जल्दी से जी यहाँ पे फ्रूट की कटिंग स्टार्ट कर दी है। साथ में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे टू आस्क इफ आई नीड एनी हेल्प। जैसे कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था दैट डोंट हेसिटेट टू टेक अ हेल्प। आपने हेल्प जरूर लेनी है अगर कोई घर में है। यू नो आपका भी रोजा है, आपका भी इबादत करने में उतना ही हक है जितना बाकी सबका है। सो हेल्प जरूर लिया करें ताकि आप थोड़ा सा जो है ना थोड़ा कम बर्डन आपके ऊपर हो और आप किसी और की अगर हेल्प मिल जाती है थोड़ी बहुत तो उससे आपका टाइम भी सेव हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे जूस भी रेडी कर लिया था और उन्होंने थोड़ी मैक्रोनी मिक्सिंग में भी मेरी हेल्प कर दी। मैंने यहाँ जल्दी जल्दी से जी फ्रूट कट कर लिया। फ्रूट में मैंने खरबूजा लिया है, एप्पल, बनाना, गावा और खजूर का जायका मुझे बहुत अच्छा लगता है। खजूर मैंने लिया। कल मैंने क्रीम वाला सैलेड बनाया था, फ्रूट सैलेड। आज मैं सिंपल वाली फ्रूट चाट बना रही हूँ। लाइक इसमें मैंने लेमन ऐड किया है, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है, पिंच ऑफ चाट मसाला, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और ये जी मेरी फ्रूट चाट भी रेडी हो गई। अब जी मेरी यहाँ पर मैक्रोनीज की जो फाइनल मिक्सिंग है वो रह गई है। अब मैं इसमें चिकन और जितनी मेरी रेडी थी सब्जियाँ वो सब ऐड कर दूंगी। अनियन को सौते करने के बाद मैंने उसमें कैबेज और कैप्सिकम डाल के थोड़ी देर स्टीम पे रख दिया था ताकि वो भी थोड़ी सी थोड़ी टेंडर हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन डाल दिया है। साथ ही मैं इसमें जो बाकी वेजिटेबल्स थी लाइक पीज एंड कैरेट्स और कुकम्बर और जो मैंने फ्राइज बनाए थे वो मैंने डाल दिए हैं। फिर मैंने इसमें मैक्रोनीज डाल दी हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। सॉसेज में मैंने इसमें सोया सॉस ऐड की है, हॉट सॉस ऐड की है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, ऑरिगेनो लीव्स ऐड किए हैं और सॉल्ट ऐड किया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ठीक है, ये मेरी रेडी हो गई। इनको मैंने स्टीम पर रख दिया है, रेडी टू सर्व है। अब यहाँ पर मैं फाइनल असेंबलिंग कर लूंगी दही बड़ों की। दही बड़े मैंने पानी में सोक किए हुए थे। सॉरी, नॉट दही बड़े, बड़े मैंने पानी में सोक किए हुए थे। अच्छा, कुछ लोग इसको बड़े कहते हैं, कुछ भले कहते हैं। मुझे कोई डिफरेंस अभी तक पता नहीं चला। अगर आपको बताओ मुझे जरूर बताएं कि आप लोग उसको बड़े कहते हैं या भले कहते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है। मैं वैसे भले कहती हूँ, दही भले। अच्छा, वो मैंने पानी में सोक किए हुए थे, इनको मैंने निकाल के सर्विंग ट्रे में डाला है। ऊपर मैंने दही रेडी किया था, दही के अंदर मैंने थोड़ी सी पिसी हुई चीनी डाली थी, उसको मैंने ऊपर डाल दिया है और उसके ऊपर मैं थोड़ी सी सॉसेस डाल दूंगी। सॉसेस में मैंने हॉट चिली सॉस डाली है और इसमें थोड़ी सी मैंने इमली सॉस डाली है। ग्रीन सॉस भी अगर आपको अच्छी लगती है आप डाल दें, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है उसमें मैंने ऐड नहीं की। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया है और थोड़ा सा जीरा मैंने डाल दिया है और ये मेरे दही बड़े भी रेडी हैं। इनको भी मैं टेबल पे पहुंचा दूंगी। अच्छा, जो टेबल में प्लेट्स वगैरह हैं वो भी मेरे हस्बैंड ने लगा दी थी। उन्होंने खजूरें भी वॉश करके टेबल पे रख दी थी। लाइक एवरीथिंग जो इज रेडी 20 मिनट्स बिफोर इफ्तार। अब मैंने ये जो इफ्तार प्रिपरेशन में जो बर्तन मेरे जितने इकट्ठे हुए थे ये मैं जल्दी से वॉश कर दूंगी, क्योंकि इफ्तार के बाद और बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे। फिर बहुत ज्यादा जो बर्तन होते हैं ना तो फिर देख के दिल को कुछ होता है, फिर वॉश करने को दिल भी नहीं करता। तो साथ साथ अपने किचन को भी क्लीन कर ले। यहाँ मैंने जल्दी से बर्तन अपने वॉश कर लिए हैं, किचन को क्लीन कर दिया है। आप देख सकते हैं अभी इफ्तार में 15 मिनट्स रह गए हैं। अब इन 15 मिनट्स में मैंने कुरान पढ़ा और मैंने दुआ की और उसके बाद 5 मिनट्स बिफोर मैंने आकर जल्दी जल्दी जो बाकी चीज़ें थी ना उनको मैंने सर्विंग प्लेटर में डाला 5 मिनट्स बिफोर और लाके मैंने टेबल पर सेट कर दिया। सो इस तरह से देखिए मेरे पास इफ्तारी से पहले मैंने इस तरह से चीज़ों को मैनेज किया कि मेरे पास नमाज का भी टाइम था और मेरे पास कुरान की तिलावत का, दुआ का भी टाइम था और इतना क्योस भी नहीं फैला और आराम से मैंने चीज़ें ऑन टाइम रेडी कर ली। सो दैट वॉज ऑल अबाउट माई इफ्तार व्लॉग डे 2। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगती है इसको ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर मेरे 2 अकाउंट हैं। एक मैरिज डन के नाम से है जिसपे मैं इंस्पायरेशनल कोट्स वगैरह जैसे सेल्फ एम्पावरमेंट का मेरा चैनल है तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने पेज बनाया हुआ है। एक और पेज मैंने बनाया है मैरी कुक्स के नाम से, वहाँ पर मेरी जो डेली की रेसिपीज़ हैं और डेली के इफ्तार और सहरी व्लॉग्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। सो डू फॉलो मी ऑन बोथ ऑफ माई चैनल्स, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट माई टुडेज व्लॉग। दिस इज मारिया साइनिंग ऑफ until my next video. Allah Hafiz.